डॉक्टर समित पात्रा, आपके साथ शुरुआत करते हुए, नमस्ते ट्रंप। और फरवरी से आते आते देखिए बीते रात डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का ट्वीट, जिसमें उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान को दिखाया उसको लेकर एक सवाल उठा कि ये क्या। और लगातार हमने देखा है पिछले दिनों ट्रंप ने भी कई बार, चाहे वो हवा का जिक्र हो इंडिया के, कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसने लोगों को आहत किया। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी तो बहुत ही नाजुक मोड़ है, जबरदस्त टक्कर है, अभी कोई भी इसे कॉल आउट नहीं कर सकता है कि ट्रंप जीतेंगे या फिर बाइडेन। कांटे की टक्कर है, जो मेल बैलेट से उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, कोर्ट्स तक मामला जा सकता है। किसका राष्ट्रपति बनना हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद रहेगा, या फिर हम ये कहें कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसके साथ रिश्तों में समानता कोई भी, चाहे वो राष्ट्रपति बने, रखेगा। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है, मैं अपने मुल्क, अपने देश हिंदुस्तान को सलाम करता हूं। मैं अमेरिका के इस चुनाव को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं और आपको जान के आश्चर्य भी होगा, पिछली बार के ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के चुनाव को आईवीएलपी के प्रोग्राम में सार्क देशों में से मैं भी एक वहां व्यक्ति मौजूद था। मैं भी काउंटिंग रूम में था, मैं भी उनके चुनाव के ऑब्जर्वर के रूप में वहां मौजूद था। मैंने देखा कि हम कहते हैं कि अमेरिका का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मगर जो परिपक्वता और जो विराटता हिंदुस्तान के लोकतंत्र में है, हमारे वोटर्स में है, हमारे नेताओं में है, वो परिपक्वता मैं आज बिल्कुल दिल से कह रहा हूं पूरे विश्व में नहीं है। देखिए हमारे यहां चुनाव बहुत अच्छे से होते हैं, हम चुनाव से पहले कुछ भी बोल रहे होते हैं, किंतु चुनाव के नतीजे स्पष्ट रूप से आते हैं और चुनाव के बाद हम नतीजों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तू मैं थोड़ा बहुत वो राहुल गांधी ईवीएम इत्यादि पर ठीकरा फोड़ते हैं, किंतु अंततोगत्वा जो जनता होती है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात है, देखिए आपने अमेरिका के चुनाव को लेकर पूछा कि भारत के लिए अच्छा क्या होगा। आज का जो हिंदुस्तान है, ये जो नया हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान पहले होता था, हमें लगता था हम अमेरिका के नीचे झुके हुए हैं, हम दबे हुए हैं, अमेरिका डिक्टेट्स अस, वो हमें डिक्टेशन देता है। आज वो हिंदुस्तान की परिस्थिति नहीं है। आज मोदी जी का ये जो नया हिंदुस्तान है, आज इस हिंदुस्तान की ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी देश, केवल अमेरिका ही नहीं, कोई भी यूरोपियन कंट्री, कोई भी देश हमारे मुल्क को एंटागोनाइज नहीं कर सकता है। आज वो इक्वल पार्टनर बन के हमारे साथ चलना चाहेगा और वो चाहेगा कि वर्ल्ड फोरम में इंडिया जिसके साथ है वो कंट्री भारी भरकम नजर आता है। और मोटा मोटी रूप से देखिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे ओबामा जी हो चाहे ट्रंप जी हो, दोनों के साथ जो इक्वेशन नरेंद्र मोदी जी का देखने को मिला है, हमें हमारे देश में विपक्ष ने हगप्लोमसी कह के चिढ़ाने की कोशिश तो की है, मगर ये हगप्लोमसी पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। और मैं एक न्यूट्रल पार्टिसिपेंट होने के नाते कहूंगा, चाहे ट्रंप हो चाहे बिडेन हो, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, जीत इंडिया की होगी।